आप मेरी 100 रुपए की मदद कर दोगे प्लीज? बहुत जरूरत है मुझे, मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं बचा। हे भगवान, आज दिन भर की मजदूरी सिर्फ 100 रुपए ही बनी थी और वो भी आज मैंने इन मैडम को दे दी। अब मैं क्या करूं? घर पर कुछ भी नहीं है, ना दाल है ना चावल है। अब मैं क्या बनाऊंगी? अरे निशा रुक, तेरे पास इतना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है और मेरी कंपनी में तेरी पार्टनरशिप है, फिर भी तू झाड़ू वाली दीदी से 100 रुपए ले रही थी, पर क्यों? हाँ, मैंने वो झाड़ू वाली दीदी से 100 रुपए लिए ताकि आगे जाके मैं उसकी मदद कर सकूं। क्या मदद? पर कैसी मदद? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। क्या 55,000 रुपए? पर मैं तो छोटा सा झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, मैं 55,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? आप प्लीज मुझे 10 दिन दीजिए, मैं 10 दिन में कैसे भी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। प्लीज आप मेरी माँ का ऑपरेशन कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किससे मदद मांगूं। इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूंगी? ऐश, तो देखना, अब इस 100 रुपए की मदद के बदले मैं उस दीदी को इतने सारे पैसे दूंगी ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके और अपने घर में राशन भरवा सके। लेकिन निशा, उसने इतने सारे पैसे लेने से मना कर दिया तो? नहीं ऐश, वो दीदी मना नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्होंने भी मेरी मुसीबत में मदद की थी और इस वक्त उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे तुझे उसकी मदद ही करनी थी तो तू उसे डायरेक्ट पैसे दे देती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं यार, क्योंकि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, वो बड़े खुददार होते हैं, इनके लिए इनका आत्मसम्मान सबसे पहले होता है, इसलिए वो कभी किसी का एहसान नहीं लेते। और अब मैं वो दीदी को जाकर बोलूंगी कि उनकी 100 रुपए की मदद की वजह से मुझे करोड़ों का फायदा हुआ है और इसी वजह से मैं उसकी मदद कर रही हूँ, तो वो दीदी कभी मना नहीं कर पाएगी। वाह निशा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये तेरे जैसी दोस्त मेरे पास है जो सिर्फ अपने नहीं दूसरों के बारे में भी सोचती है। चल बाय। दीदी, ये लीजिए आपके 100 रुपए। अरे मैम साहब, ये पैसे लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं दीदी, जरूरत थी क्योंकि आप एक अनजान की मदद कर रहे थे। अगर मैं आपको आज ये पैसे नहीं लौटाती तो आपका इंसानियत पर से विश्वास ही उठ जाता। जब मैं मुसीबत में थी तो आप ही ने मेरी मदद की थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। ये लीजिए दीदी आपके पैसे। शुक्रिया मैडम। और मैडम, आप टाइम पर पहुंच तो गए थे ना? आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? हाँ दीदी, मैं टाइम पर पहुंच गई थी और आपको पता है, आपकी इस 100 रुपए की मदद की वजह से मैंने पूरे 10 करोड़ की डील साइन की है और उसका क्रेडिट जाता है सिर्फ आपको। और इसी खुशी में मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ। ये लीजिए दीदी, ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे। अपनी छोटी बहन समझकर ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं मैडम, मैं इतने सारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ आपके 100 रुपए की मदद करी थी ना। दीदी मना मत कीजिए, ले लीजिए, ये पैसे आपके माँ के इलाज में काम आएंगे। लेकिन मैडम, आपको कैसे पता चला? दीदी, वो मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुन लिया था। और दीदी ज्यादा सोचिए मत, ये पैसे रख लीजिए और ऐसा समझो कि भगवान ने मुझे मदद के लिए भेजा है। इस वक्त आपको पैसों की सख्त जरूरत है, ऐसा समझो कि भगवान ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।